हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जो हम लोगों का एसएससी बोर्ड क्लास 9th का प्लेलिस्ट चल रहा है उसमें अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.c का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया। आज इस क्लास में हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और यार कि जितने लोग चैनल पे विज़िट करते हैं, वीडियोज़ को रेगुलर देखते हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो यार ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को रेगुलर मिलती रहें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो यार, मुझे भी कुछ इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए कि हम आप लोगों को रेगुलर इसी तरह फ्री में पढ़ाते रहें, ठीक है। और आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करोगे मुझे उतना ज़्यादा खुशी होगा, उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, मैं उतना ज़्यादा टाइम दूंगा आप लोगों को, उतना ज़्यादा क्लासेस रिकॉर्ड करूँगा आप लोगों को फ्री में, वैसे ही पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करो। आज चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा द टाइम पीरियड्स ऑफ टू सिंपल पेंडुलम्स एट अ प्लेस आर इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो सिंपल पेंडुलम है जिनके टाइम पीरियड का रेशियो दे दिया गया है, ठीक है। रेशियो क्या है? 2:1। तो रेशियो ऑफ टाइम पीरियड, रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टू सिंपल पेंडुलम। ये गिवन है। अगर हम टाइम पीरियड को लेट कर ले T1 और T2, तो अगर हम लोग बात करें T1, यहाँ पे कितना दिया गया रेशियो इनका? 2:1, ठीक है। रेशियो दिया गया 2:1। तो अगर हम T1 लेट कर लें 2 और जो T2 है हमारा उसको 1 लेट क्या कर लें, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर लेंथ, हमें इनके लेंथ का रेशियो बताना है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भाई अगर हम लोग बात करें कि जो टाइम पीरियड है उसका रेशियो गिवन है 2 सेकेंड एंड 1 सेकेंड, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है? लेंथ का रेशियो इनके फाइंड करना। तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें ये L1 हो जाएगा और सेकंड कंडीशन की बात करें तो ये L2 हो जाएगा। क्लियर? हमें एक फॉर्मूला पता है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू रूट ऑफ लेंथ बाई ग्रेविटी, ठीक है। अब एक चीज़ देखो कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें T1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई इंटू रूट ऑफ लेंथ बाई ग्रेविटी। अब ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। सेकंड कंडीशन की बात करें जिसमें टाइम हमारा है 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा T2 इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ, ये हो जाएगा L1 और ये L2 बाई जी, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? डिवाइड करेंगे ये क्या हो जाएगा? T2 इज इक्वल टू 2 पाई, सॉरी T2 बाई T1 इज इक्वल टू 2 पाई L2 बाई जी डिवाइडेड बाई 2 पाई रूट ऑफ L1 बाई जी, ठीक है। 2 पाई से 2 पाई क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे जी से जी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा T2 बाई T1 इज इक्वल टू रूट ऑफ L2 बाई L1। इसको हम क्या करेंगे, एक साथ में रूट रख लेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ देखो कि हमारे पास T1 और T2 का रेशियो गिवन है। T2 कितना है? 1/2 इज इक्वल टू रूट ऑफ L2 बाई L1, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम लोग स्क्वायर कर देंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हम लोग स्क्वायर करेंगे
जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर करना, इधर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, बाई 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू, इधर से हमारा क्या होगा, रेशियो रूट हट जाएगा, मीन्स कि ये हो जाएगा L2/L1। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L1 इज इक्वल टू 4L2 हो जाएगा। ठीक है, L2 को इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा L1/L2 इज इक्वल टू 4/1। ठीक है, मीन्स कहने का यहाँ पे L1 रेशियो L2 क्या हो जाएगा, 4:1। क्लियर, मीन्स कि लेंथ का रेशियो इनका क्या आ जाएगा, 4:1। क्लियर, तो हम लोगों का यही क्वेश्चन नंबर 7 था। इसका आंसर कितना आ गया, लेंथ का रेशियो 4:1, यही आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। जिसको नोट करना वीडियो को पॉज करे और नोट कर ले। बाकी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 था 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, इट टेक्स 0.2 सेकेंड फॉर अ पेंडुलम बॉब टू मूव फ्रॉम मीन पोजीशन टू वन एंड। एक पेंडुलम है जिसका जो पेंडुलम बॉब है वो मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम एंड तक ट्रेवल करने में या मूव करने में 0.2 सेकेंड का टाइम लेता है। ठीक है, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, हमें पेंडुलम का टाइम पीरियड बताना। अब टाइम पीरियड क्या होता है कि जो बॉब है पेंडुलम का वो अपने मीन पोजीशन से दोनों एक्सट्रीम एंड तक जाने के बाद फिर वापस मीन पोजीशन पे आ जाए, इसी में जितना टाइम लगता है वही उसका टाइम पीरियड होता है। ये हमें पता है, क्वेश्चन में स्टार्ट में जो भी एक्सरसाइज में हम लोग किए थे उसमें क्लियर हो गया था। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर हम लोग डायग्राम बना लें। ठीक है, ये हमारा एक इसका सपोर्ट है। ठीक है, ये बॉब हो गया। ठीक है, ये बॉब क्या करेगा, ये इसका मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन को हमेशा O से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ से ये क्या करेगा, वन एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा और उसके बाद वापस फिर दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा। इसका ये एक्सट्रीम पोजीशन A हो जाएगा और ये B हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो बॉब है मीन्स कि ये जो है, क्लियर, ये अपने मीन पोजीशन से वन एंड तक जाने में, वन एक्सट्रीम एंड तक जाने में कितना टाइम लेता है, 0.2 सेकेंड। मीन्स कि ये यहाँ से यहाँ तक जाने में 0.2 सेकेंड का टाइम लेता है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि इसका टाइम पीरियड बताना। ठीक है, अब एक चीज़ देखो कि जो बॉब है टाइम पीरियड क्या होगा, यहाँ से पहले वो इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, फिर वापस यहाँ बी पोजीशन पे आएगा और फिर से वापस अपने मीन पोजीशन पे जाएगा, वो उसका एक टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखो कि अगर हम पूरे की मूव करने की बात करें तो यहाँ से गया ये 1 पार्ट हो गया, फिर वापस आएगा 2 पार्ट हो गया इसका, फिर यहाँ से यहाँ तक गया तो 3 पार्ट हो गया, फिर वापस यहाँ तो आया तो ये 4 पार्ट हो गया। मीन्स कि जो इसका फ्रीक्वेंसी है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, जब 4 पार्ट में डिवाइड है, हमें वैल्यू किसका दिया हुआ 0.2 सेकेंड, ये 1 पार्ट का, मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक ही जाने का वैल्यू दिया है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, ये इतना टाइम पीरियड किसका दिया हुआ, 1/4 पार्ट का दिया हुआ। टोटल 4 पार्ट है, उसमें से हम इसका 1 पार्ट ले लें तो 1/4 पार्ट का दिया हुआ 0.2 सेकेंड। ठीक है, टाइम पीरियड फॉर 1/4 पार्ट ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड। ठीक है, 1/4 पार्ट का 0.2 सेकेंड गिवन है। ठीक है, हमें टाइम पीरियड फॉर कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम बॉब ये फाइंड करना है। ठीक है, तो अब जब कंप्लीट ऑसिलेशन की बात कर रहा तो मीन्स ये जो हमारा 1 पार्ट है उसको हम 4 पार्ट से, 1 पार्ट में जितना उसका टाइम पीरियड उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसके 4 पार्ट हमने देख लिए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2
8 सेकेंड, ये आ गया टाइम पीरियड ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन। ठीक है, यही क्वेश्चन में हमारे पूछा है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। क्लियर। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को डायग्राम बेस देखेंगे तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा, हाउ मच टाइम डज द बॉब ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम टेक टू मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम ऑफ इट्स ऑसिलेशन टू द अदर एक्सट्रीम। मतलब कहने का कि एक ये बॉब है, ठीक है, ये यहाँ से वन एक्सट्रीम पोजीशन से अदर एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में वो कितना टाइम लेगा, है ना। मतलब कि वन एक्सट्रीम पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन ए से एक्सट्रीम पोजीशन बी तक जाने में वो कितना टाइम लेगा। और क्वेश्चन में देखो एक चीज़ और गिवन है कि जो है वो पेंडुलम वो सेकंड पेंडुलम है, सेकंड्स पेंडुलम। हमें पता है कि जो सेकंड्स पेंडुलम होता है, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, जो सेकंड्स पेंडुलम होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वन ऑसिलेशन का टाइम पीरियड वो कितना होता है, 2 सेकेंड। क्लियर। मतलब कंप्लीट ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकेंड होता है। क्लियर। अब एक चीज़ देखो कि कंप्लीट ऑसिलेशन ये कब होगा, जब अपने मीन पोजीशन से वो पहले वो एक्सट्रीम ए पॉइंट पे जाएगा, उसके बाद वापस फिर बी पॉइंट पे आएगा और फिर वापस अपने मीन पोजीशन पे आ जाएगा, तब उसका वन ऑसिलेशन हुआ। लेकिन क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक्सट्रीम ए से एक्सट्रीम बी तक जाने में कितना टाइम लेगा। ठीक है। अब एक चीज़ देखो, लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था कि इसके अगर हम ऑसिलेशन को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो 4 पार्ट होंगे। मीन्स कहने का कि पहले यहाँ से यहाँ गया एक पार्ट हो गया, फिर वापस आया ये दूसरा पार्ट हो गया, फिर यहाँ गया तीसरा पार्ट और वापस फिर अपने मीन पोजीशन पे आ गया, तो 4 पार्ट हो गया। क्लियर। अब एक चीज़ देखो कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑसिलेशन का हाफ, मीन्स कि एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक गया तो ये हाफ हो गया ऑसिलेशन का हाफ पार्ट। क्लियर। तो हम कर देते हैं। मीन्स क्या फाइंड करना, टाइम टेकन बाय बॉब, टाइम टेकन बाय बॉब फ्रॉम एक्सट्रीम ए टू एक्सट्रीम बी। ठीक है। टोटल कितने पार्ट हो गए इसके, 4 पार्ट हो गए। ठीक है। हम अगर एक्सट्रीम ए पोजीशन से एक्सट्रीम बी की बात करें तो इसका हम 2 पार्ट में अगर हमारे पास बात करें 4 पार्ट है। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ एक पार्ट हो गया, यहाँ से एक ये पार्ट हो गया, टोटल 2 पार्ट हो गए, 2 से डिवाइड कर दिया। तो अभी हमको यहाँ पे 2 का वैल्यू निकालना है। टोटल हमारे पास 4 है। ठीक है। तो 2 का वैल्यू है हमारे पास, टाइम कितना दिया हुआ, 2 सेकेंड। ठीक है। इसको हम 2 पार्ट से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 सेकेंड। ठीक है। कहने का मतलब कि जो हमारा बॉब है एक्सट्रीम ए से एक्सट्रीम बी तक जाने में कितना टाइम लेगा, 1 सेकेंड लेगा। भाई ये तो ऐसे भी हम अगर देखें तो जो हमारा बॉब होता है वन ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है, सिंपल पेंडुलम में 2 सेकेंड लग रहा है। एक्सट्रीम ए से एक्सट्रीम बी जाने में वो हाफ टाइम लेगा, मतलब कि 1 सेकेंड लेगा। क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया 1 सेकेंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। हमारा जो चैप्टर 1 मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन है उसका जो एक्सरसाइज 1.3 वो भी कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम लोगों का चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है। बाकी जो भी आप लोगों को डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर। हम लोगों ने चैप्टर ये कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होंगे नेक्स्ट चैप्टर के उसके साथ में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।